हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों से न वीरभद्रप्पा मुक्त था, न चेतन वसप्पा। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका नहीं खोते थे। बाबा, वीरभद्रप्पा से गौरी की शादी करने के बाद पुजारी जी को पछतावा हुआ था? बाबा, चेतन वसप्पा ने वीरभद्रप्पा के बारे में इशारा देने के बाद भी पुजारी जी की आंखें नहीं खुली। एक दिन वीरभद्रप्पा ने मंदिर की जमीन बेचने की सोची। वीरभद्रप्पा, गौरी और चेतन वसप्पा का फिर क्या हुआ? इस जन्म में भी दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। गौरी की शादी किसी दूसरे से हो गई। इस विचार से दुखी होकर वीरभद्रप्पा ने गांव छोड़कर जाने का निर्णय ले लिया और वो पुजारी के पास उनसे विदा लेने पहुंचा। अरे वीरभद्रप्पा, तुम इस समय? आओ आओ, बैठो। ये क्या है बेटे? मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं, इसलिए आपका आज तक का मकान का किराया और घर की चाबी है। लेकिन अचानक ये कैसे सोच लिया तुमने? बताओगे नहीं? गौरी की किसी दूसरे के साथ शादी मैं देख नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं गौरी से प्यार करता हूं। वीरभद्रप्पा गौरी से प्यार करता है, ये जानकर पुजारी दुविधा में पड़ गया। ये बात उसके ध्यान में नहीं आई कि वीरभद्रप्पा ने बड़ा सोच समझकर ये चाल चली है। पुजारी और गौरी दोनों के सामने ये बात करके वीरभद्रप्पा ने चेतन वसप्पा को मात दे दी थी। पुजारी ने तुरंत चाबियां वीरभद्रप्पा को देते हुए कहा, देखो वीरभद्रप्पा, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। वैसे रात को तुम कहां जाओगे? ये लो घर की चाबी और घर जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये लो। वीरभद्रप्पा ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा था। वीरभद्रप्पा चाबियां लेकर चला गया। गौरी बेटी। जी पिताजी। तुमने सुना ना जो वीरभद्रप्पा ने कहा? क्या तुम्हें वीरभद्रप्पा पसंद है? बाबा, तो क्या गौरी और वीरभद्रप्पा की शादी हो गई? चेतन वसप्पा ने शादी पर ऐतराज नहीं किया देवा? किया ना ऐतराज, कैसे नहीं करता। जैसे गौरी और वीरभद्रप्पा का जन्म जन्म का नाता था, वैसे ही उसकी भी तो वीरभद्रप्पा से जन्म जन्म की दुश्मनी थी। इसलिए जब पुजारी ने चेतन वसप्पा को मंदिर में कहा वो अपनी बेटी गौरी का विवाह वीरभद्रप्पा से करना चाहता है, तो चेतन वसप्पा बेचैन हो गया। लगता है आपने ठीक तरह से सोचा नहीं पुजारी जी। वीरभद्रप्पा जैसे लफंगे के साथ आप गौरी का विवाह कैसे कर सकते हैं? वो आवारा है, बदमाश है, पाप है उसके मन में। उसकी नजर गौरी पर नहीं, मंदिर के चढ़ावे पर है। भक्त जो पैसा भगवान को चढ़ाने आते हैं, वो उनसे शादी करना चाहता है, गौरी से नहीं।
चेतन बसप्पा, तुम जैसा समझते हो वीरभद्रप्पा वैसा नहीं है, अच्छा लड़का है। अगर आप वीरभद्रप्पा जैसे लड़के को अच्छा कहते हैं तो अच्छाई की तो व्याख्या ही बदल दी आपने। मेरी मानिए, गौरी का विवाह वीरभद्रप्पा से मत कीजिए। अब तो सब शिव जी पर निर्भर है, क्योंकि गौरी भी वीरभद्रप्पा से प्यार करती है। चेतन बसप्पा, हर हर महादेव। सदा सुखी रहो, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। विवाह हो गया, लेकिन चेतन बसप्पा और वीरभद्रप्पा के बीच की दुश्मनी खत्म होने की जगह और बढ़ गई। दिखाई नहीं दे रहा है? मैं मंदिर की सफाई कर रहा हूँ। हाँ, दिखाई दे रहा है। तुम मंदिर साफ कर रहे हो। पैसे कहाँ है? कौन से पैसे? जो भक्त जन भगवान को अर्पण करते हैं, जो चढ़ावे में चढ़ाते हैं। ये थाली जो खाली पड़ी है। थाली सुबह से ही खाली है। अगर भरी हुई देखना चाहते हो तो अपने जेब से पैसे निकालो और थाली भर दो। चेतन बसप्पा, मेरे नाम का जाप करना है तो मंदिर के बाहर जाकर करो। मंदिर में सिर्फ शिवजी के नाम का जाप होता है। मैं जानता हूँ तुम भगवान के पैसे चुराते हो। अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों से ना वीरभद्रप्पा मुक्त था, न चेतन बसप्पा। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका नहीं खोते थे। बाबा, वीरभद्रप्पा से गौरी की शादी करने के बाद पुजारी जी को पछतावा हुआ था? बाबा, चेतन बसप्पा ने वीरभद्रप्पा के बारे में इशारा देने के बाद भी पुजारी जी की आंखें नहीं खुली। एक दिन वीरभद्रप्पा ने मंदिर की जमीन बेचने की सोची। चेतन बसप्पा, जाओ इसे दान की पेटी में डाल दो। जी। पुजारी जी, आप मंदिर की जमीन बेचना क्यों चाहते हैं? नहीं तो किसने कहा तुम्हें कि मैं जमीन बेचना चाहता हूँ? ये आपका दामाद सेठ दीनानाथ जी को जमीन दिखा रहा था। चेतन बसप्पा, तुमसे जरूर कहीं कोई गलती हुई है। सेठ जी से तो गलती नहीं हुई होगी ना। अगर मैं ठीक वक्त पर नहीं पहुंचता तो तुम्हारे पतिदेव ने सेठ जी को उल्लू बनाकर 2-4 हजार रुपए ऐंठ लिया होता। गौरी, ये चेतन बसप्पा पता नहीं क्यों हमेशा मेरे खिलाफ बोलता रहता है। ये जो कुछ बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर तुम सच कह रहे हो तो शिवलिंग पर रखे बेलपत्र को उठाकर कह दो कि तुम सच कह रहे हो। एक पुजारी का दामाद था वीरभद्रप्पा और एक शिवजी का सेवक था चेतन बसप्पा। लेकिन दोनों में से किसी का भी मन शिवजी की भक्ति में नहीं लगता था, क्योंकि उनका मन तो एक दूसरे के प्रति नफरत, द्वेष, ईर्ष्या इनसे व्याप्त हुआ था। एक दिन अनहोनी हुई। यकायक हर चीज के दाम बढ़ने लगे। वीरभद्रप्पा जो जमीन बेचना चाहता था, उसी जमीन के लिए दीनानाथ सेठ गौरी के पास आया। गौरी, मैं तुम्हारी जमीन खरीदने को तैयार हूं। आप पिताजी से बात कीजिए सेठ जी। पुजारी जी, इधर उधर की बातें ना करके हम सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। मैंने गौरी की जमीन की कीमत 1 लाख रुपया लगाई है। 1 लाख? और दूसरी बात, मैं 1 लाख रुपया एक साथ नहीं दे पाऊंगा, इसलिए 50,000 रुपया नकद दे दूंगा और बाकी के 50,000 रुपए 2,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से चुकाता जाऊंगा।
वीरभद्रप्पा को पैसों का आकर्षण जन्म से ही था और अब इतना पैसा आने वाला है ये जानते ही उसकी मति भ्रष्ट हो गई। वो अपना हिस्सा मांग रहा था और उसके लिए चेतन वसप्पा, पुजारी और गौरी से भी झगड़ा करने लगा था। मेरा भी हिस्सा है इस लाख रुपए में और मुझे अपने हिस्से का पैसा मिलना ही चाहिए। अब आप शांत हो जाइए। शांत कैसे हो जाऊं? ये मत समझना कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूंगा। मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हे भोलेनाथ शिवशंकर, आपको मेरा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। हे महादेव, जमीन, जायदाद, धन मनुष्य को समृद्ध अवश्य बनाते हैं, परंतु इनके कारण मनुष्य एक दूसरे के शत्रु भी बन जाते हैं। धन संपत्ति के कारण मनुष्य अपनी मनःशांति के साथ साथ अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता है। तुम सत्य कह रही हो पुत्री, परंतु जो स्वार्थी है, अतताई है, वही अपनी मन शांति खोता है। हे आशुतोष, मंदिर की जमीन की वजह से हमारे घर में असंतोष फैल रहा है। मेरे पति की नीयत साफ नहीं है, इसके कारण मैं बहुत परेशान हूं। अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु। पुत्री, जमीन बेचकर जो धन प्राप्त हुआ है वह केवल तुम्हारा है, अन्य किसी का नहीं। इसमें किसी का भी कोई हिस्सा नहीं है और ना ही इसमें से तुम्हें किसी को कुछ देना है। यदि तुम कुछ धन मंदिर के लिए खर्च करना चाहती हो तो चेतन वसप्पा से विचार विमर्श कर लो, और तुम्हें किसी अन्य कार्य में खर्च करने की इच्छा हो तो बाबा से परामर्श ले लो। जैसी आपकी आज्ञा शिवशंकर। तथास्तु। भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, भोलेनाथ। वीरभद्रप्पा और चेतन वसप्पा में दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। जमीन का पैसा नहीं मिल रहा था, इसलिए गौरी और वीरभद्रप्पा में झगड़े शुरू हो गए। मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगा, याद रखना। बहुत हो गया, जब देखो तो पैसा 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 करते रहते हो। एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, सुन लो तुम। अरे कैसे नहीं मिलेगी मुझे? मैं अपना हिस्सा लेकर ही रहूंगा। पुजारी परेशान था, उसे चेतन वसप्पा की बातें याद आती और वो अपनी बेटी की शादी वीरभद्रप्पा से करने पर पछता रहा था। लगता है आपने ठीक तरह से सोचा नहीं पुजारी जी। वीरभद्रप्पा जैसे लफंगे के साथ आप गौरी का विवाह कैसे कर सकते हैं? वो आवारा है, बदमाश है, पाप है उसके मन में। उसकी नजर गौरी पर नहीं, मंदिर के चढ़ावे पर है। एक दिन गौरी मुझे रास्ते में मिली। बाबा, मंदिर की जमीन बेचने से जो पैसे आए हैं उनमें से कुछ मैं गरीबों पर खर्च करना चाहती हूँ। तुमने बहुत अच्छा सोचा है गौरी बेटी। साल में 4 बार गरीबों के लिए लंगर लगाना चाहती हूँ, एक धर्मशाला बनाना चाहती हूँ और अस्पताल भी। अच्छे काम के लिए कोई किसी को नहीं रोक सकता बेटी। तुम्हारे पैसे हैं, तुम जैसे चाहो खर्च करो, तुम्हें कौन पूछने वाला है। बाबा, शिवजी ने मुझे सपने में आकर कहा कि मंदिर के अलावा
अगर मैं किसी अन्य कार्य में पैसे खर्च करना चाहती हूँ तो मुझे आपसे परामर्श करना चाहिए। मालिक दयालु है गौरी बेटी। बाबा, मेरे पति की इन पैसों पर नजर है। वो सारे पैसे हड़प लेना चाहते हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए। बचाता कहाँ है? रुक जा। बाबा, मुझे बचाइए बाबा, मुझे बचाइए। देख रहे हो बाबा, चेतन वसप्पा ने तो मुझे पहले से ही कह दिया था कि मेरे पति सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं। अब मैं क्या करूं बाबा? मंदिर की जमीन का पूरा पैसा तुम्हारा है गौरी बेटी। उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारे पति वीरभद्रप्पा का भी नहीं। आज मैं तुम्हें मार मार कर खत्म कर दूंगा, समझा? हमेशा तुम मेरे खिलाफ मेरी पत्नी को और मेरे ससुर को भड़काते रहते हो। बचाइए बाबा, मुझे बचाइए। गौरी बेटी, जमीन का पैसा तुम रखो, लेकिन उस पर जो ब्याज आता है उसकी आधी रकम चेतन वसप्पा को दे दो। वीरभद्रप्पा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वीरभद्रप्पा को मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। तब मैंने चेतन वसप्पा को कहा कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। फिर क्या हुआ बाबा? वीरभद्रप्पा को पैसे नहीं मिले और समय आने पर वो और चेतन वसप्पा दोनों की मृत्यु हो गई। इस जन्म में वीरभद्रप्पा सांप बना और चेतन वसप्पा मेढक। लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई थी, पुराने संस्कार नहीं मिटे थे। इसलिए जब मेढक को सांप ने पकड़ा तो मेढक ने मुझे पुकारा और वचन के अनुसार मैंने उसकी रक्षा की। वीरभद्रप्पा, किसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो? किसे? चेतन वसप्पा को अपने कर्मों का फल मिल गया है और तुम्हें भी अपने कर्मों का फल मिल गया है। इसलिए तो चेतन वसप्पा को मेढक बनाया है और तुम्हें सर्प योनि मिली है। वीरभद्रप्पा, इतना अधोपतन होने के बाद भी दुश्मनी? अरे, तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मालिक की भक्ति करो। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत को त्याग दो। छोड़ दो चेतन वसप्पा को। वीरभद्रप्पा, छोड़ दो उसे।